स्वराज खबर लाइव में आपका स्वागत है। यह वक्त सूचना क्रांति के विस्फोट का वक्त है। हम कह सकते हैं यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्वेजन का काल है। हम सूचना क्रांति से आक्रांत हैं। आज समाज चिंतित है कि नई पीढ़ी जिस प्रकार से सूचना क्रांति के इस वक्त में अपना समय बर्बाद कर रही है या अपना भविष्य बना रही है, यह चिंता का सवाल है। यह इस समय का सुलगता हुआ सवाल है। इस सुलगते हुए सवाल पर स्वराज चौपाल में आज बहस होनी है। स्वराज चौपाल पर भिन्न भिन्न संस्थानों से आए हुए पत्रकार, नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर मौजूद हैं। वे सभी पत्रकार इस समय के इस सुलगते सवाल पर गर्मा गर्म बहस करने वाले हैं। मैं सीधे आपको लेके चलता हूं स्वराज खबर के चौपाल पर, जहां सूरज पांडे उपस्थित हैं। सूरज पांडे के साथी वहां मौजूद हैं। आज इन सवाल पर बहस करेंगे कि सोशल मीडिया हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। आइए हम चौपाल पर चल रहे गर्मा गर्म बहस को देखें। नमस्कार, मैं हूं सूरज पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चौपाल में, जहां आज गर्मा गर्म बहस होने वाली है सोशल मीडिया पे। जी हां, ये हमारा देश 125 करोड़ वाली आबादी वाला है और इस देश में जिस तरह सोशल मीडिया ने अपने कदम रखे और जिस तरह अपने कदम जमाए, उसी पर आज बहस होने वाली है। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं जो कि अलग अलग संस्थानों से हैं। पत्रकारिता के नामी जाने वाले कई लोग इधर मौजूद हैं। आज हम इसी चीज पे बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे रुपेश जी, जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि उनके क्या विचार हैं इस सोशल मीडिया को लेके। उनके क्या विचार हैं? नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद गणतंत्र दिवस की। खास करके आप सभी को शुभकामनाएं। स्वराज चैनल देखने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है कि सोशल मीडिया देश के लिए कितना लाभकारी है और हानिकारक है। दरअसल में भारत 125 करोड़ वाला देश है। यहाँ की आबादी हम देख ले, ग्रामीण क्षेत्र में 83.3% है और यहाँ पर अभी 5.5 लाख गाँव में डिजिटल नेटवर्क लगाए गए हैं और 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए और नेटवर्क लगाया जा रहा है। बहरहाल मैं इन तमाम बातों को मानता हूं कि भारत को डिजिटलाइजेशन से गुजारा जा रहा है। भारत में वैश्वीकरण हुआ है। लोग, युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, नई पीढ़ी के जवान भी इस पे ज्यादा अग्रसर हो गए और इतने अग्रसर हो गए, इतने आगे आ गए हैं कि हर वक्त अपना वो बेशकीमत समय अब फेसबुक, ट्विटर और जीमेल, वीचैट इत्यादि पे गुजार रहे हैं। इसका क्या फायदा है, ये हमारे सामने खुल करके आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भविष्य के बच्चे हैं, अपना बहुमूल्य समय अगर निकाल करके इन सोशल साइट्स पे अगर लगा देंगे तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा। जरूर इन जवाब को जानने के लिए हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं। वो विशेष करके अपना तर्क रखेंगे, उसके बाद फिर हम आपके साथ वापस हो रहे हैं। जी रुपेश जी, ये तो बात हो गई कि आपने इसका बताया कि ये किस तरह लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल जी, इधर और भी बाकी लोग मौजूद हैं जो बताना चाहेंगे कि इस सोशल मीडिया ने किस तरह लोगों को फायदा भी पहुंचाया है, किस तरह लोगों को आकर्षित करके उनके भविष्य में भी काफी काम आने वाली चीजों को बताया है। तो इस तरह इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बादल जी, जो कि इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सोशल मीडिया के बारे में, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो मुझे इस डिबेट में प्रेजेंट किया गया है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक तरह से देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसी तरह से सोशल मीडिया के बेनिफिट भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो पहले बेनिफिट देखिए। आज के टाइम में अपनी बात रखने का सोशल मीडिया से सबसे अच्छा जरिया कोई भी नहीं है। अगर किसी को अपनी बात प्रकट करनी है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात रख सकता है। और दूसरी तरफ इसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हैं, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं। हमारे देश में सोशल मीडिया के जरिए बहुत क्राइम बढ़ गया है। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में देखिए, आज इंसान कुछ गलत करने के लिए सोशल मीडिया का ही उपयोग करता है। वो फेक आईडी बनाता है, दूसरे को मिस लैंग्वेज यूज़ करता है, अब्यूजिव करता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, अगर अच्छा रहे बुरा रहे। मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, इसके अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में सोशल मीडिया का चलन चल चुका है। हर बंदा सोशल मीडिया पे उपलब्ध होना चाहता है, अपना अकाउंट बना रहा है, जुड़ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करें, ना कि उसका दुरुपयोग किया जाए। जी
जी, ये बात रही मिस्टर बादल की, जो उन्होंने इसके बारे में कहा। और भी काफी लोग इधर मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे अपने विभिन्न विभिन्न विचार रखना चाहते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया एक अच्छा माना जाता है या फिर बुरा। आपने बोला, इन्होंने बोला, और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? इधर हमारे साथ आशु जी मौजूद हैं जो कि काफी मात्रा में इन चीजों की जानकारी रखते हैं। तो जी हाँ आशु जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी नमस्कार, मैं आशु कुमार अब इस स्वराज खबर के लाइव डिबेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया किस तरह हमारे लिए फायदेमंद भी है या किस तरह की चुनौतियां उनके सामने है। लेकिन यहाँ बात करने के लिए दो मुख्य पहलू हैं। पहला कि उसका सही फायदा भी है और उसका उठाया भी जा रहा है सही फायदा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने भी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आजकल बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी इसको यूज करते हैं, पत्रकार भी यूज करते हैं, तो इसका बहुत सारा फायदा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक खास उम्र के बच्चे जो कम उम्र में ही सोशल साइट से जुड़ जाते हैं, इससे एक बड़ा तबका नुकसान झेल रहा है और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया का अगर एक हद तक इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में युवा इस बात को समझते नहीं है। वो ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं, किसी को अपनी फेक आईडी या जो कुछ भी बना के इस्तेमाल करते हैं, किसी का खास प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। जी हाँ आशु जी, आपने बोला कि जिस तरह बच्चे इस चीज का शिकार हो रहे हैं। जी रुपेश जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? इन बातों पे मैं कहना ही चाह रहा था और अमूमन मुझे मौका मिला है। जैसे बादल जी ने अपने दो पहलू सिक्के को उन्होंने यहाँ पर रखा और आशु ने भी बहुत कुछ कह दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल विषय ये होना चाहिए कि स्वतंत्रता जो मिली है हमारे देश में सोशल साइट्स को, सोशल न्यूज़ नेटवर्क को, जो सोशल संचार के जो कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं उसे मिली है, क्या ये सही है? क्या हमारे देश के लिए फायदेमंद है? जिस तरीके से इन्होंने खुल करके ही कह दिया है कि दो पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा है। जी रुपेश जी, रुपेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर आशु ने ये बोला कि किस तरह बच्चे इस मीडिया का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया। मैं उसी विषय पे तो आप, हाँ जी, उसी विषय पे मैं आ रहा था कि जिस तरीके से सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात हुई, आज अगर बच्चे, आप चाइना चले जाइए, रसिया चले जाइए, आप वहां फेसबुक नहीं चला सकते हैं। कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट का वो कंट्री है, इसलिए ऐसा कुछ है। दरअसल ये बातें कही जाती है। लेकिन आज हमारे भारत में अगर कहें तो कोई आज 8 साल का भी बच्चा फेसबुक से जुड़ता है, उसकी उम्र होती है पढ़ने का, ना कि फेसबुक चलाने का। फेसबुक में मानता हूं कि एक संचार का एक अच्छा साधन है। हर गांव हमारे देश में जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, हम हर एक सुविधा उठा रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र कहीं ना कहीं उस जगह पे जा रही है जो उसे करने के लिए नहीं कहती है। वो नकारात्मक चीजों का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं, आज लड़कियों के साथ में, आज लड़कों के साथ में, आज वृद्ध के साथ में किसी भी चीज के लिए वो नहीं हो पा रहा जिसकी जरूरत थी। हम 20 साल आगे इधर हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जी, जो कि आपके इन्हीं विचारों के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। जी देखते हैं। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि इसका नकारात्मक असर देश की जनता और देश के बच्चों और देश के ज्यादातर आबादी पे जा रहा है कि नकारात्मक असर, लेकिन ये सरासर गलत है। नकारात्मक असर जा रहा है तो इसके लिए सरकार समय समय पे कदम उठाती रही है। जी हाँ, ये कदम उठाती रही है। हम देखे जाए पश्चिमी देशों को देखा जाए, वो हमसे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल रहा है। इसके लिए देश को अलग अलग राज्यों को एक संस्था में जोड़ने के लिए, एक जंजीर में जोड़ने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया माध्यम है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से बहुत सी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से उभर के आई हैं। चाहे वो सेना का पराक्रम हो या देश के उनार बच्चों का पराक्रम हो, या फिर कोई भी अन्य चीजें हो जिन्हें लोग आज से 100 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 5 साल पहले जिन्हें लोग जानते नहीं थे, जिन्हें पहचानते नहीं थे, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बंधु एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, आपने सरकार की बात की है, बहुत अच्छी बात की है। आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? जो सरकार गांव भी नोटबंदी किया गया, गांव में, पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं, डाकघर नहीं, अमेज़न क्या है?
अमेज़न क्या है? अमेज़न क्या है? आपने आंकड़े पेश करिए। आंकड़े में आपने आंकड़े पेश करिए। ना ये गलत है। आप नोटबंदी करा रहे हैं। आप जो नोटबंदी पे जो होना चाहिए। नहीं, आप सरकार को ब्लेम इसके लिए नहीं कर सरकार की बात की मैं कह रहा हूँ, एक मिनट आप लोग सुनिए पहले, फिर आप लोग अपने विचार को रखें। सरकार की बात करते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र बोलने की आजादी हमारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी में दिया अच्छा, ठीक है, बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, लेकिन ये देश कैसा, ये देश में हमारी सरकार कैसा, हमारे लोकतंत्र की क्या ये पहलू जहां पर सोशल साइट्स हमारे देश का जिसमें एक नहीं सैकड़ों ये मुद्दा नहीं है, सैकड़ों मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा इधर सोशल मीडिया का हो रहा है। आप मुद्दे को इसलिए भटका रहे हैं। आप मुद्दा भटका रहे हैं। सूरज जी, मुझे एक मौका दीजिए। आप बात करते हैं स्वतंत्रता की, क्या आपके लिए स्वतंत्रता ये है कि जेएनयू में जाके भारत के एक टुकड़े में नारे लगाए, उसके स्वतंत्रता की मांग करते हैं? बिल्कुल स्वतंत्रता किस रूप में छीनी जा रही है? किस रूप में छीनी जा रही है स्वतंत्रता? जरूर जरूर, मैं तमाम मुद्दों को सोशल साइट से ही लूंगा। बहुत बड़ा उदाहरण है अभी वर्तमान में, मैं नाम भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप पत्रकारिता में हैं, मुझे विश्वास है बातों बातों में उस अल्फाजों को पकड़ लेंगे। अभी एक लड़का हिंदी भाषा के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, सोशल साइट्स पे तूफान मच रहा है, लेकिन चंद पहलू में उस सोशल साइट्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारे अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, तो कोई हिंदी के लिए संघर्ष कर रहा है, ये बड़ी गलत बात है। अरे भाई साहब, आप अभी बात कर रहे हैं हिंदी राष्ट्रीय हमारी भाषा है, यूज कर रहे हैं हिंदी को भी। हाँ जी, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ट्विटर पे हिंदी में ट्वीट भी देखते हैं, फेसबुक पर आप हिंदी में। अरे भैया, जेएनयू में दरअसल है कि जो एमफिल होता है, आप पहले बात को समझिए, यूपीएससी के सी साइट्स में जाइए, मुद्दों को लाने से पहले मुद्दों पर चर्चा करिए। आज जो बात सोशल साइट्स की बात हो रही थी, हम सोशल साइट्स पे जी हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। नोटबंदी का इसलिए मैंने उदाहरण दिया, आपकी जुबान में नोटबंदी आया क्यों आया? सोशल मीडिया के नाम से, क्योंकि सोशल मीडिया तो उसका उदाहरण है ना। उदाहरण है नोटबंदी का। सोशल मीडिया का क्या? सोशल मीडिया ने नोटबंदी करी थी, बताइए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी सोशल मीडिया सोशल मीडिया ट्विटर का मालिक प्रधानमंत्री है क्या? ट्विटर या कांग्रेस का राहुल गांधी है? भाई साहब, या फिर ममता बनर्जी है? बात कहाँ जा रहे हो? विचार इधर से भी आने बाकी है, आप भी लोग नहीं, इधर से भी कई विचार आने बाकी है। जी हाँ, बोलिए। अगर रुपेश जी और आप सबने अगर सबने बोल लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी जब तक हम अपनी बात ना क्लियर कर ले, आप सब में से कोई मत बोलना, पहले हमारी कोई बात सुन लीजिए फिर बोलना। जी हाँ, बात सबकी कंप्लीट होने दीजिए। ये हल्ला उल्ला जो मचा रखा है, नहीं, बोलिए। अगर आप एक दूसरे से ऐसी बढ़त करते रहोगे तो किसी की कुछ समझ में नहीं आएगी। अरे भैया, समाधान बताइए। मीडिया के इसमें फायदे और नुकसान के बारे में बात करी गई है। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर फायदा है तो हमारा नुकसान भी है, ये मानते हैं हम। बिल्कुल। पर अगर हम यही चीज सोच के चलेंगे कि इसमें नकारात्मकता ही है और उसी को हम बढ़ावा देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर हो रहा है कि रुपेश जी बोल रहे हैं नुकसान ज्यादा गिना रहे हैं, अभी तक मैंने इनकी भी बात सुनी, इन्होंने भी ज्यादातर नुकसान ही गिनवाए। अगर इसी चीज को हम पॉजिटिव वे में ले, अगर एक बच्चा 8 साल का एफबी यूज कर रहा है और ठीक है उसको कोई समझाने वाला नहीं है, तो वो जरूर उसको नुकसान हो रहे होंगे। पर उसी बच्चे को अगर कोई समझाने वाला है कि सोशल मीडिया का कैसे यूज होता है, तो वो 8 साल की एज में उसी सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकता है। जो ज्ञान अभी तक कहीं से नहीं प्राप्त हो सकता, वो 8 साल की एज में वो सोशल मीडिया से ले सकता है। विकिपीडिया, मेरी बात क्लियर हो दीजिए, फिर आप लोग बोलना। बात ये हो गई, सोशल मीडिया में आज के टाइम पे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है और वो रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, उस पे कई रैपर होते हैं या कई कॉमेडियन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन होते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में बीबी की वाइन्स, वो कुछ नहीं था, पर उसने मेहनत करी और अपनी यूट्यूब में वीडियोस डाली और वो आज कहाँ पे है? यूट्यूब से वो आज लाखों रुपए महीने में कमा रहा है। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल सवाल जवाब दीजिए। आपने बीबी की वाइन्स का जिक्र किया, क्या उसकी वीडियो 8 साल का बच्चा देख सकता है?
बिल्कुल। मुझे ये बताइए। हाँ, आपने शुरू में इस ये बात का बताइए। जिक्र किया। ठीक है, ठीक है, शुरू में ठीक है, आपने हाँ, ठीक है, कहा ठीक है, है, बताइए। 8 साल के बच्चे एक एक करके बोलिए, एक अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बताइए, देखिए आप बताइए। पहले आपका बात सवाल ये ठीक है, करिए। आपके सवाल हाँ, का जवाब मैं बताइए। जरूर दूंगा, ठीक है। बताइए। पर मैं अभी जो मैं टॉपिक पे हूँ पहले मैं वो बोल लूँ। हाँ, बोलिए। और दूसरा, एक हमारे YouTube में और भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है। ठीक है, माना कई लोग आते हैं कुछ लेके आते हैं गंदा चीज, पर वो उठ रहे हैं, इसकी बातों को मैं आपको जवाब दूंगा। और भी ऐसे लोग आते हैं जिनके पास टैलेंट है और YouTube के जरिए वो उठ रहे हैं, वो अपना टैलेंट जी हाँ लोगों अमित के जी, सामने लेके ये आते तो हैं। अमित जी ये तो पंडित बात जी, मैं रही। कहना चाहता हूँ कि और- जमाने की हमेशा कोशिश रही है कि लाइफ इजी बनाई जाए। हर वो चीज इन्वेंट जो भी चीज होती है वो लाइफ को इजी बनाने के लिए की जाती है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का इन्वेंशन अगर हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन है कि लाइफ इजी हो जाए हमारी। जैसे कि अगर किसी को कोई नॉलेज प्राप्त करनी है, कुछ भी उसको चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो वो किताब जाके खरीदेगा, उससे अच्छा गूगल पे सर्च कर ले। जी हाँ सरोज जी, मैं भी आपकी बातों से काफी हद तक ताल्लुक रखता हूँ लेकिन इसी विषय पे कि जिस तरह उन्होंने बोला कि बच्चे इस चीज का शिकार हो रहे हैं, इस विषय पे आबिदा जी आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह बच्चों को एक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं मिल पा रहा है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी? अभी हाल ही की बात है, 6 साल का बच्चा पूछता अपनी माँ से, माँ सन्नी लियोनी तो गला खोल के डांस कर रही है, तुम ऐसे ढक क्यों रही हो? तो मैं कहना चाहूंगी कि भरी सभा में माँ से एक बच्चे 6 साल के बच्चे ने ये सवाल पूछा कि सन्नी लियोनी माँ गला खोल के डांस कर रही है, तुम क्यों गला बंद करे घूम रही हो, तुम क्यों देखिए ढके आबिदा हुए जी, हो? एक सेकंड तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, ये क्या हमारे लिए YouTube सही है कि हमारे लिए बच्चों पे हाथों में देना फोन, बच्चों के हाथों में 6 साल के बच्चों में दे दिया? माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं, अब उस माँ का हाल जानिए कि वो क्या जवाब दे अपने बच्चे को और भरी सभा में क्या जवाब दे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो भी चीज गलती कहीं ना कहीं यहाँ गार्जियन की भी है। अगर उन्हें शुरू से अगर इस तरह की बातें बताई जाएगी अगर बच्चे को, तो उस तरह की बातें वो नहीं सीखेगा। कहीं ना कहीं सोशल साइट्स पे कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बच्चों को फायदे के सौदा भी है। जी हाँ आशु जी इस पे बच्चों की बात रही। अभिषेक, अमित जी एक सेकंड, इस पे अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ये मैं ये आशु जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है हमारा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस तमाम तरीके के सोशल मीडिया है, इन पे नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत है और इसका समाज में बहुत असर पड़ता है। लेकिन बच्चों की बात की जा रही है तो बच्चों को उनके माता पिता द्वारा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो ध्यान रखने से चीज सही हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक को, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया जाए बच्चों के लिए। लेकिन अभिषेक जी, बच्चे हर माता पिता हर वक्त बच्चे के साथ तो नहीं रह जी, सकते इसी कि पे मैं कहना बच्चा चाहता क्या हूं। कर रहा है, फोन में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। एक मिनट तो ये एक सेकंड रुपए जी, इस चीज को कैसे हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, माता पिता अपने अनुकूल बना सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने की बात है। इधर हमारे साथ अमित जी। चाहूंगा कि दुनिया की जो भी चीजें हैं उसके कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट होते हैं। जी तो हाँ। खुद को ही इंसान को एक सही और गलत की समझ होनी चाहिए। जी हाँ, क्या सही है क्या बच्चे गलत को है। छह साल के बच्चे को क्या समझ होगी? हम इस विषय छह साल के बच्चे को हम क्या इस समझ विषय होगी? से कहीं ना कहीं और जा रहे हैं। हर बच्चे का कोई ना कोई एक गार्जियन होता है, उस गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा क्या यूज कर रहा है। बच्चे को, 24 घंटे नहीं रह गार्जियन को ये चीज ध्यान देनी चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनको देनी चाहिए। जी हाँ, बच्चे अब कहीं misuse इसी नहीं कर रहे। इसी बात से ताल्लुक रखते हुए हम ज्योति जी से पूछना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जिस तरह आबिदा जी ने बोला कि बच्चे किस तरह इस चीज का शिकार हो रहे हैं, किस तरह वो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक निर्धारित उम्र रख देना चाहिए, मतलब कि बच्चों को एकदम कम एज में मोबाइल नहीं देना चाहिए। मतलब अगर वो मोबाइल यूज करेंगे कम एज में तो वो गलत, काफी कुछ सही है सीखने के लिए और काफी कुछ गलत है सीखने के लिए। और जरूरी नहीं है कि मतलब वो सही के साथ साथ वो गलत भी सीखते, तो एक एज देना चाहिए सीखने के लिए। 8 साल के बच्चों को फोन बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। उनका मतलब पढ़ाई, अगर वो माँ बाप से दूर है तो उनको फोन देना चाहिए कि ठीक है बात करें। तो जी हाँ, ये तो बात रही कि बच्चे किस तरह शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, एक सेकंड, जो मेन मुद्दा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया किस तरह पॉजिटिव है और किस तरह नेगेटिव है, किस तरह दो जो चरण है इसके देखे जाते हैं। इसी पे हमारे साथ मौजूद है आलोक जी।
ये इस पर क्या कहना चाहते हैं देखा जाए। जी हाँ लोग जी। मेरा कहना है कि सोशल मीडिया कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और पहले समय में लोग एक दूसरे से संवाद करते थे या कोई भी कार्य करते थे तो उनके लिए उन्हें एक लंबे समय तक उस काम के जवाब के लिए उन्हें एक लंबे समय तक उसका इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आजकल इस तकनीकी के दौरान लोग किसी से भी सोशल मीडिया मतलब किसी से भी संवाद कर लेते हैं और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिली है। और लेकिन आलोक जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चों के मन में चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही है। मैं भी आपसे इस बात के रिलेशन में ताल्लुक रखता हूं। जी हमारे साथ सरोज भी हैं, ये भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए सरोज। ये मुद्दा आया कि इन सब चीजों पे जो अनवांटेड साइट्स है जिससे बच्चों के दिल दिमाग पे असर पड़ता है, उस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे वो उन साइट पे कुछ एक्शन ले, उन साइट पे वो बैन करे। या फिर एक होता है कि भाई एडल्ट जो भी है ये मुद्दा आ गया देश का कि पॉर्न साइट इंडिया में बंद हुआ था लेकिन आज भी खुलेआम चल रहा है। जी हाँ जी, ये मुद्दा ये नहीं है। एक सवाल था जो इन्होंने मेरे से एक सवाल करा था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। जो आपने सवाल पूछा था कि इससे 8 साल का अगर बच्चा देखेगा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो बीबी की वाइन से या कैरी मिनाटी जैसे इनकी अमित जी इधर मुद्दा ये नहीं है कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़े, इधर सवालों का जवाब दे रहा हूँ बस। वो सवाल जवाब जवाब जानना चाहता हूँ, बोलिए आप बोलिए। जो आपने बोला जैसे कि ये मैं जानता हूँ कि वो एडल्ट चीजें बोलते हैं और एडल्ट चीजें लेके आते हैं, पर उन्होंने उस पे 18 प्लस के बाद 18 प्लस से नीचे का बच्चा उसको नहीं देख सकता है, ये भी लगा रखा है उन्होंने उसमें। कोई भी सर्च करिए, 6 साल के बच्चे को बोलिए वीडियोस खोले क्या मोबाइल देख रहे हैं, 6 साल का बच्चा है। पर एक बात बताइए, 6 साल खोल के बैठ जाता है, 6 साल का बच्चा उसमें क्यों नहीं जाएगा? उसको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या उसमें एंटर करने के लिए? उसको स्वराज खबर पर अभी बहस जारी है, सूरज पांडे वहां जूझ रहे हैं, पुनः अभी हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी हम लोग स्वराज खबर लाइव के चौपाल पर हम देख रहे थे किस तरह से गरम गरम बहस हो रही है, सोशल मीडिया के फायदे और उनके नफा नुकसान का आकलन हमारे नई पीढ़ी के लोग कर रहे थे। अभी फिर चर्चा में हम लोग जाएंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। यह बहुत ही मौजूदा और संजीदा सवाल है, इन सवालों का हमें समाधान खोजना पड़ेगा। हम पुनः आपको स्वराज खबर पर चल रही चर्चा की तरफ लेके जाएंगे। कुछ देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं।